जब मैं छोटा था तो हम नानी के घर जाते थे रोड किला में। तो वहाँ पर सारे कजन्स होते थे, इतने सारे बच्चे होते थे, तो सबके लिए कचौड़ियाँ बनाना तो आसान नहीं होता था। तब मेरी नानी छोटी छोटी आलू प्यासी कचौड़ियाँ बनाती थी, जिससे पेट तो भर जाता था लेकिन हैवी भी नहीं लगती थी। छोटी छोटी होती थी ना। जब आपके घर में भी बहुत सारे लोग आ रहे हो ना, तो एक बार ये जरूर बना कर देखना। तो कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने यहाँ पर आधा कप पानी लेना है। आधा कप से 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा पानी आप लोगे तो एकदम सही बैठेगा। इसी में ही आप यहाँ पर नमक डालना, इसके साथ साथ अजवाइन और 5 टेबलस्पून तेल। मुझे पता है आपने सुना है आज से पहले कि कचौड़ी का आटा लगाने के लिए मोइन लगाना होता है और मैदे में मिलाना होता है। एक बार दोस्तों आप मेरी ट्रिक से करके भी देख लेना, इससे आपकी कचौड़ी बहुत ज्यादा खस्ता बनेगी और फटेगी बिल्कुल भी नहीं। इसी में ही आप यहाँ पर 2 कप मैदा मिला देना। और अब आप देखो, कचौड़ी का आटा बिल्कुल भी सख्त नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून पानी और डाला है। मैंने आपको बोला था ना, आधा कप के साथ साथ 2-3 टेबलस्पून और चाहिए होगा। कचौड़ी का आटा हमेशा नरम होना चाहिए, क्योंकि आटा नरम होगा तभी वो जुड़ पाएगा, नहीं तो आपकी कचौड़ी 100% फट जाएगी। उससे मॉइस्चर लॉस जल्दी होगा और उसकी जो सरफेस है सेट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, आटा एकदम सॉफ्ट रखना और इसको गूंदना जरूर लगातार 5 मिनट। अभी आप देखो 5 मिनट गूंदने के बाद आटा थोड़ा सा खुरदुरा है। रेस्ट करके रखूंगा ना आधे घंटे बाद, आप खुद ही देखना एकदम खिंचने वाला आटा होगा, जिससे हमारी कचौड़ी गारंटीड फटेगी ही नहीं। अरे भाई, नानी की ट्रिक्स है। खैर, स्टफिंग सबसे ज्यादा देखने वाली है, क्योंकि उसमें सबसे पहले तो नानी अदरक लहसुन को कूटती थी। लहसुन काफी ज्यादा होती थी, थोड़ी सी अदरक होती थी। अब एक पैन में आप थोड़ा तेल डालना और गरम गरम तेल में हींग यहाँ पर डालना। हींग का स्वाद कचौड़ी में एकदम एक्सीलेंट लगता है। 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया। हल्का सा इसे पका कर ही आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, वो जो आपने एकदम फ्रेश कूटा होगा। मीडियम लो फ्लेम पर इसको 1 मिनट तक लगातार पकाना दोस्तों, ताकि कच्चापन बिल्कुल ना रहे। और फिर ही यहाँ पर 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें डाल देना। देखो, हमारे घर में तो बचपन से हरी मिर्चें बड़ी दिल से खाते हैं, तो इसलिए मैं तो थोड़ी भर के डाल देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। 2 बड़े प्याज को मैंने एकदम रफली चॉप करके यहाँ पर डाला है और जानबूझकर यहाँ पर इनको 1 मिनट तक पकाया है। अभी मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा, लेकिन फटाफट से इसी टाइम पर आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, तो इसके साथ साथ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और इस मसाले को प्याज के साथ भुनना जरूर। 1 मिनट से ज्यादा मत पकाना दोस्तों, बहुत ज्यादा पकाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सीधा ही आप यहाँ पर उबले हुए आलू डाल देना। लगभग 300 ग्राम आलू हैं ये उबालने के बाद। 3 बड़े बड़े आलू हैं और फटाफट आलू डालते ही 1 चम्मच नमक और कोई भी आलू मैशर, पाव भाजी मैशर जो आपके पास पड़ा है, उससे आप आलू को अच्छे से मैश कर देना। नहीं तो क्या होगा, अगर इसके बड़े बड़े चंक्स रह गए, प्याज अगर कच्चा रह गया, तो वो आपकी कचौड़ी को फाड़ देगा। जितना एकदम मैश्ड होगा, आपकी कचौड़ी फटने के चांसेस एकदम 0 होंगे और रिजल्ट परफेक्ट आएगा। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं मैश करते जाऊंगा वैसे वैसे आलू भी भुन जाएगा। 2 मिनट लगते हैं आलू को भुनने में। और इसी में ही लास्ट में गैस बंद करने के बाद आप यहाँ पर आधा चम्मच काला नमक डाल देना, आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच आमचूर पाउडर। सिंपल मसालों से एकदम सिंपल आलू प्याज का कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ बहुत टेस्टी लगता है, एकदम एडिक्टिव सा हो जाता है ये। कचौड़ी में भरने से पहले याद रखना कि इसको अच्छे से ठंडा जरूर करना है। ठंडा नहीं होगा तो कचौड़ी आपकी फट जाएगी। तो तब तक मैं आपको आटा दिखा देता हूँ। आधा घंटा इसको रेस्ट मिल चुका है और अब आप देखो क्या लचक है इस आटे में। कितना भी खींच लो दोस्तों, ऐसे टूटेगा नहीं। यही तो हमें चाहिए कि हमारी कचौड़ियाँ फटे बिल्कुल ना, आटे में लचक हो। इसकी छोटी छोटी कचौड़ी बनाने के लिए नानी तो एकदम छोटे छोटे पेड़े बनाती थी, लगभग 10 से 15 ग्राम के आसपास। और इन पेड़ों को एक करके हल्का सा गोल जरूर कर लेना। याद रखना, इसको ढक के ही रखना, नहीं तो सूख जाएंगे, और अगर सूख गए तो अभी कचौड़ी बंधेगी नहीं। हमेशा कोशिश ये करना कि जो आटा है और जो मसाला है वो लगभग एक बराबर ही हो, मतलब आटा थोड़ा सा ज्यादा, मसाला हल्का सा कम, एक बराबर होगा तो एकदम सही रहता है। और बस फटाफट से इन कचौड़ियों को बांध के दिखाता हूँ आपको। छोटा सा पेड़ा लेना, उसमें अंगूठे से यहाँ पर हल्का सा दबाना, एक कटोरी सी आपको मिल जाएगी। अब बीचों बीच आलू का गोला आपने डालना है और अपनी पहली उंगली और अंगूठे से इसको एकदम सील करना है, जैसे आलू का पराठा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे।
घुमा घुमा के एकदम इसकी चोटी सी बन जाएगी। और जब ये चोटी बने तभी इसको खींचना, एकदम फाइन सा करके, पतला सा करके। जितना मोटे में आप इसको खींचोगे, ये जो स्ट्रिंग है अगर ये मोटा होगा तो क्रैक बहुत बड़ा हो जाएगा कचौड़ी में, कचौड़ी फट सकती है। जितना पतले में आप इसको खींचोगे, जितना पतला करके आप इसको खींच पाओगे, उतना ही वो जॉइंट ज्यादा बेटर होगा और कचौड़ी फटेगी नहीं। ये देखो, जो हल्का सा उठा हुआ है ना, इसको मैं दबा देता हूँ और सीधा ही बीचों बीच दबा के, ताकि सारा आलू एकदम कोने कोने में पहुंच जाए। बिल्कुल बीचों बीच दबाकर आप इसको फ्लैट कर देना। दैट्स इट दोस्तों, इतना आसान है कचौड़ियाँ बनाना। मेरे को तो बचपन से आदत है, क्योंकि नानी का हेल्पर मैं ही होता था। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ, मम्मी और मासी हर कोई होता ही था, हम तो सिर्फ खेलने ही जाते थे वहाँ पे वैसे भी। इन कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए गैस को आप एकदम लो फ्लेम पर रखना। मतलब देखो 120 के आसपास ही है, ज़्यादा गर्म नहीं है। मैंने एक कढ़ाई में आराम से 12-13 कचौड़ियाँ डाली हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर पहले इनको फूलने दिया है। धीरे धीरे करके ये ऊपर आ जाती हैं और जैसे ही ऊपर आएंगी तो ही आप इनको पलटना, उससे पहले इनको हाथ भी मत लगाना। आप खुद ही देखना दोस्तों, इतनी परफेक्ट रेसिपी है कि एक एक कचौड़ी एकदम फूली फूली हो जाएगी। और अभी आप देख सकते हो कि मैं इनको बिल्कुल आराम आराम से पका रहा हूँ। और याद है, मैंने आपको बोला था आटा अच्छे से गूंदना जरूर है। अब ये देखो, यहाँ पे हल्का सा क्रैक जरूर आया है, लेकिन कचौड़ी फट नहीं रही। उसका रीजन ही ये है दोस्तों, आटे में ग्लूटेन है। अब जैसे ही आपकी कचौड़ी की सरफेस सेट हो जाए और इसमें हल्का कलर आने लगे, तो हम गैस को मीडियम फ्लेम पर करना और मीडियम फ्लेम पे कचौड़ी में अच्छा सा कलर देना, दोनों तरफ इक्वली पका के। और कुछ ही देर में दोस्तों आपकी इतनी सारी कचौड़ियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। इन टोटल इस रेसिपी से आप आराम से 27-28 कचौड़ियाँ बना सकते हो, सिर्फ 2 कप आटे से। और इतनी छोटी छोटी होती है कि एक खाने में किसी को हर्ज भी नहीं होती, इतना हैवी भी नहीं लगता। इस मौसम में बना कर देखना कि छोटी छोटी मेरी नानी स्टाइल की कचौड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी।